आवाज गुणनफल। एक्सरसाइज 1.2 आवाज गुणनफल प्राइम फैक्टर्स। जैसे अपने को निकालना है 140 104 से, यहाँ से हम आवाज गुणनफल निकालेंगे 140 2 से डिवाइड हुआ ये 7 बार, ये 0 आ गया। 2 से फिर डिवाइड कर दो 35 हो जाएगा। अब ये 5 से डिवाइड करो, 5 7 का 7 से 1 यहाँ तक करना है आपको, मतलब 2 से ही करना है। 2 के बाद अगर 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करो, अगर 3 से नहीं होगा तो 5 से चेक करो, 5 नहीं होगा तो 7 से चेक करना है। कहीं ना कहीं से डिवाइड हो जाएगा पूरा। अब हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर लिख देंगे 150 की 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 हो गया। अब 2 कितने टाइम बताया है 2 बार, बस ये इसका आंसर, ये प्राइम फैक्टर आ गया। यही करना है आपको क्वेश्चन में। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है 3825 3825 की आवाज गुणनफल मतलब प्राइम फैक्टर बताना। क्या बताना है प्राइम फैक्टर। तो आपको ये लग रहा है लास्ट में कितना है 5, तो ये 5 या तो 3 से होगा या 2 से, और नंबर है क्या है और नंबर, ये आपका 2 से नहीं होगा डिवाइड। तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखा मैंने 3825 3 से एक बार चेक कर लेंगे, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो अगर 3 से नहीं होगा 5 से होगा। किससे 5 से, तो 5 से 7 बार 3 से देखो 3 1 जा 3 एक बार आया 2 2 जा 6, हाँ 3 से हो सकता है, चेक कर लो एक बार 3 से क्या आया अपना, 3 से चेक करो 3 1 जा 3, कितना बचा आपका कुछ नहीं, 3 2 जा 6, तो बचा 21 22 हो गया, 3 7 जा तो 3 5 ये मतलब 3 से कट हो जाए इससे। अब ये और चेक कर लो 3 से हो जाएगा और बार हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 3 से करा आपने 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, कितना बचा 1, तो 3 5 जा 15। अब ये नहीं होगा, अब 5 से होगा, किससे होगा 5 से 8 टाइम्स, तो ये 5 का फिर 5 से हो जाएगा 17 बार, 17 से हो जाएगा ये 1, ये होगा आपका आंसर। बस इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे हम। अब आज गुणनफल क्या अभाज्य गुणनखंड, तो क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर, क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर। 3825 एक पर कितना जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70, 3 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, 17 एक ही बार, ये आपका आंसर है। और सर इसके बाद होमवर्क कर लेना। होमवर्क आपका सेकंड 4th और 5th, सेकंड 4th और 5th, ये आपके होमवर्क है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 26 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या आवाज गुणनफल, ऐसे 91 का आवाज गुणनफल निकाल लेंगे, इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 26 लिख लो यहाँ पर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 13 बार, ये 13 से हो जाएगा 1 हो गया। इसी प्रकार 91 के निकालो, 91 को लिखा, इस 7 से डिवाइड होगा सीधा 13 बार, 13 से ये हो जाएगा 1, ये हो गया है। तो हमें निकालना है एचसीएफ, क्या
एससीएफ फाइंड करो। एससीएफ फाइंड करने के लिए पहले हमें को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? इनके प्राइम फैक्टर लिखना पड़ेगा। 36 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 13, 91 क्या होगा 7 इंटू 13। पहला होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनना, एचसीएफ होता है कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर। किसकी? कॉमन की स्मॉलेस्ट पावर। तो इसका कॉमन क्या है 30, तो 30 ही आंसर आ जाएगा बस। एलसीएम में क्या होता है कॉमन की ग्रेटर पावर, ग्रेटर सबसे बड़ी पावर। तो 30 में बने यहाँ पे बने तो 30 जाएगा, लेकिन जो नंबर बचे ना वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। 2 और 7 इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 14 40 182 कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं 510 और 92। क्या लिखा हुआ है? 510 और 92। 510 और 92 इन दोनों का अपन एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। इसका इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम। और उस क्वेश्चन को साथ में इसके बाद क्या करना है? उसको वेरीफाई करना है, जांच कीजिए। क्या करना है? जांच। तो अपन वेरीफाई कर देंगे। देखो उसको वेरीफाई कर लो इस क्वेश्चन को। वेरीफाई क्या होता है? a into b HCF into LCM हो गया। e की वैल्यू कितनी थी? 26। e कितना था? 91। इसको कितना है अपना? कितना आता? 13 आंसर आया था। इसका अर्थ 182। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा। तो कितना आएगा? 13 का 2 करो 26, ये हो गया अपना 2। 13 104 105 10, ये हो जाएगा 13 23 23 से 56 आ गया। ऐसे 26 के सामने मैं यहाँ कर दूँ 26 के सामने 6 का 6 आएगा। ये हो जाएगा 2 9 6 54, ये हो गया 56। 13 3 26 वहाँ से 2 हो जाएंगे 13 6 4 6 आएगा। कितना आएगा? 6। ऐसी जगह 2 2 और चले 54 56 5 9 2 23 9 54 और ये 2 56। हाँ 2366। तो ये वेरीफाई है। हो गया वेरीफाई। अब जैसे अपने सेकंड क्वेश्चन क्या है? ठीक है, सेकंड का है 510 और n 92। ये आपको क्वेश्चन है। सबसे पहले 510 के प्राइम फैक्टर निकालो आप। ये 510 लिखा मैंने, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करो कितना आएगा? 255। 2 5 5 500 हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4 2 5 जा 2 5 जा। अब नहीं होगा 3 से हो सकता है क्या? 3 8 जा, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 8 जा 24, कितना बचा? 1 5 5 हो गया। फिर 5 से होगा तो 17 बार 17 से 1 बार। ये हो गया आपका पूरा फैक्टर। अब 92 करो। इसी प्रकार इसको करना है 92 को। 92 2 से डिवाइड होगा, ये 40 बार हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड होगा 23। और ये 23 से हो जाएगा आपका 1 बार। कितनी बार? 86। हाँ 86 हो गया। इसके बाद क्या करना है? हमको इनके प्राइम फैक्टर लिख लो। तो 510 क्या 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 आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ऐसे किसका? 92 का लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 23। इसको तो ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 23। अब एचसीएफ क्या है? एचसीएफ मैंने क्या बोला था? कॉमन की लोएस्ट पावर। किसकी? तो देखो इसका कॉमन 2 है, इसका भी 2 है। 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 1, तो आप इस 2 को ले लो। अब बजाय एचसीएफ कॉमन की सबसे हाईएस्ट पावर कितना आएगा? 2 की पावर 2। क्या क्या बचा है वो देखो।
3 बच रहा है, 5 भी है, 17 भी है और 23। बस इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, 2 क्वेश्चन उसके अंदर था। हमें कंपोजिट नंबर आपको डिफाइन करना है, मतलब बात संख्या है। तो क्या क्या है आपका 7 × 13 × 13, यही है क्वेश्चन। तो इससे आप क्या करो, 13 को कॉमन ले लो यहाँ से। क्या करो, 13 कॉमन लो यहाँ से 7 बचा, यहाँ से 11 बचा, यहाँ से क्या बचेगा 1। इसको 13 को यहीं लिख लो, ये हो जाएगा आपका 77 + 1 हो जाएगा। तो क्या बचा है 13, ये हो जाएगा 78। अब आप देखिए कंपोजिट नंबर क्या मतलब भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, मोर देन 2 फैक्टर है। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। ये पूरा नंबर भी तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तो एक फैक्टर। और अपने मन से 1 इंक्लूड किया जाता है इसमें, 1 लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक फैक्टर 1 भी हो जाता है। सभी संख्या कुछ डिवाइड हो जाती है, 13 से होगा, 2 से भी हो जाएगा, 1 से, इसके मोर देन 2 फैक्टर। हम लिखेंगे इट इज a composite number, composite number because more than 2 factor, more than 2 factor। हो गया, हिंदी में जाएगा। अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें क्या करना है आपको, मतलब एक ही सर्कुलर पाथ है, उसमें 2 लोग रनिंग करना है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट किए तो उनको फिर यहीं पर आना है। तो आपको ये फाइंड करने कितना मिनट लगेगा उनके लिए। तो एक रवि है और एक कौन है सोनी है, एक को 12 मिनट लगते, एक को 18 मिनट। तो पहले सबसे पहले हम उनको क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी प्राइम वेक्टर निकालो। एक चेंगे 2 से डिवाइड करा 9 बार, ये 3 से होगा 3 बार, 3 से 1 बार, जो बाहर से निकालो। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब 18 के प्राइम वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास 2 × 3 × 3। इसको क्या लिख सकते हैं 2 3 की पावर 2। इसी प्रकार 12 का देखो 2 × 2 × 3। अब 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम देखो, इसमें कौन क्या है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये हो जाएगा आपका 36 मिनट्स। ये आंसर।